दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था 25% का और उसके बाद में एडिशनल 25% टैरिफ लगा दिया था, यानी कि टोटल 50% का टैरिफ हो गया था। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से उसको आ रहा है कि वो टैरिफ नहीं है, वो सैंक्शंस हैं, यानी सैंक्शंस लगा दिए हैं भारत के ऊपर। तो अब इसका इम्पैक्ट, यानी कि जो टैरिफ लगाए थे, अब जो सैंक्शंस लगाए हैं, ये 27 अगस्त से क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये जानने का समय है कि अब 27 अगस्त को मार्केट का क्या होगा या फिर मार्केट का क्या होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत से बहुत ज़्यादा खफा हैं, पता नहीं किस चीज़ को, यानी कि भारत ने उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। हालांकि अमेरिका के ही एक कोई सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने बोला था कि भारत को डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 बार नॉमिनेशन करना चाहिए था शांति पुरस्कार के लिए, नोबेल प्राइज के लिए, इसीलिए वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं। अब इसके ऊपर जो उनका जो प्रेशर है वो इसलिए भी है कि रशिया का ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा खफा हैं। हालांकि जो रशिया से जो इंपोर्ट ज़्यादा ऑयल किया जाता है वो चाइना का किया जाता है, चाइना कर रहा है ज़्यादा। एलएनजी जो गैस होती है वो यूरोपियन कंट्रीज खरीद रही हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन हमारे पीछे डोनाल्ड ट्रंप साहब पड़ गए हैं, ठीक है ना। अब इसका हमारे शेयर मार्केट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हालांकि पिछले 5-7 दिन से मार्केट काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा था, मार्केट काफ़ी बूस्ट था, मार्केट अच्छा दिखा रहा था परफॉर्मेंस, लेकिन फ्राइडे के दिन यानी कि लास्ट डे मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया। अब 27 तारीख आने वाली है, 27 अगस्त आने वाला है, जब से क्या होगा, ये सैंक्शंस जिसको कहते हैं सो कॉल्ड सैंक्शंस, ये एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो इसके बाद मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से मार्केट पे क्या क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सा ठहर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं मार्केट को। क्योंकि देखिए, मार्केट में कभी भी जब कोई बड़ी डेट आती है, मार्केट में कभी बड़ी घटना की डेट आती है कि भाई ऐसा हो जाएगा, फलाना ढिमका हो जाएगा, तो उस समय पे आपको एज अ न्यू इन्वेस्टर आपको रुकना चाहिए, आपको ठहरना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको मार्केट का पहले उसका इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट पे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो 27 तारीख को क्या होगा, आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मोस्टली इसी कल्पना यही की जा रही है कि मार्केट गिरेगा, और अगर मार्केट नहीं गिरेगा तो मार्केट को काफ़ी सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए ना ट्रैप करने के लिए, जो कि मार्केट को पॉजिटिव सेंटीमेंट दे सकते हैं 27 तारीख को, लेकिन फिर बाद में 1-2 दिन बाद मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े जो काफ़ी जो अरबों खरबों में एक ही दिन में पैसा लगाते हैं, तो ऐसे लोग भी काफ़ी सारे बैठे हुए हैं मार्केट में। तो हमें उनसे सचेत रहना है अगर नया इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो करने वाले हैं तो। और जो हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मार्केट में जब आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपने, सीधी सी बात यह है कि आपने काफ़ी रिसर्च करके आपने स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया होगा, और आपने कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो काफ़ी सोच समझ के पैसा लगाया होगा, और आपका बिलीव होगा कि पर्टिकुलर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी अगले 5 साल के अंदर, अगले 10 साल के अंदर, पर्टिकुलर ये म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, ये अच्छे रिटर्न देगा अगले 5, 10 साल, 20 साल के अंदर। तो आपको ये देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होरिजन है, आपका लॉन्ग टर्म का टाइम होरिजन है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सैंक्शंस लगे हैं, नहीं लगे हैं, ये सारी कंडीशंस ना ये टेम्परेरी होती हैं। कोविड की सिचुएशन कितनी बड़ी सिचुएशन थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी सिचुएशन थी, लेकिन फिर भी उससे सारे देश, सारी दुनिया, सारे लोग उबर गए। मार्केट ने क्रैश किया, मार्केट ने रिकवरी की। तो देखिए, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं देश और विदेशों में, लेकिन उसका इम्पैक्ट एक परमानेंट नहीं रहता है। रिसेशन भी आया था 2008 के अंदर, तो वहाँ पर भी क्या था, वहाँ पर भी 2008 के अंदर 1-1.5 साल के अंदर मार्केट ने क्या रिकवरी स्टार्ट कर दी थी, और मार्केट रिकवरी होते होते आज देखिए आज मार्केट कहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप शांत रहिए, आपको मार्केट को डेली देखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि मार्केट 27 तारीख को क्रैश होता है या 27 तारीख के बाद में क्रैश होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा सकते हैं, एवरेजिंग कर सकते हैं अच्छी कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं कि डूबते हुए जहाज के अंदर आप पैसा लगा देंगे तो डूबता जहाज तो डूबेगा, आपको लगता है वो नीचे आता जा रहा है, सस्ता खरीदूंगा, अरे वो सस्ता नहीं, वो डूब रहा है। तो डूबती हुई चीज़ के अंदर पैसा लगाने की कभी भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको कोई अच्छी चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है तो आप उसको बाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो ट्रंप साहब जो टैरिफ लगाने की बात है, जो सैंक्शन लगाने की बात है, तो इससे सीधी सी बात है कि भाई भारत को भी कुछ ना कुछ घाटा होगा। अब जो घाटा होगा
इस घाटे की भरपाई करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार प्रयत्न कर रही है कि इस घाटे की भरपाई करने के लिए रशिया से हम ज़्यादा ऑयल बाई करें, और ज़्यादा ऑयल बाई करें या और ज़्यादा डील करें, ट्रेड करें। जयशंकर साहब जी गए हैं, रशिया गए हैं, तो उन्होंने बोला है कि भाई मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। तो रशिया ने बोल दिया है कि हाँ, हम भारत के मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे, और सिर्फ आप हमसे तेल ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हम आपसे भी काफ़ी सारी चीज़ें बाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ट्रेड का जो लॉस है जो अमेरिका से हमारा हो रहा है, वो उसकी हम भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में भारत नए नए और भी आयामों को देख रहा है, जिससे कि जो ट्रेड हमारा अमेरिका के साथ हो रहा था, वहाँ पे जो हमारा लॉस हो रहा था, वो हम भरपाई किसी और देशों को सामान बेच करके हम कर सकें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पास में अब ज़्यादा चारा नहीं है। भारत एक विश्व शक्ति है, और भारत के साथ में ज़्यादातर नेता लोग हैं, विदेश की जो भी जितने देश हैं सपोर्ट में हैं। डोनाल्ड ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। हालांकि अब ये प्रेशर बनाने की जो चीज़ है ना, ये अब बौखलाए हुए भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए भी हैं कि भाई हम भारत के ऊपर या भारत और रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगा देंगे, इन पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो ऐसा भी ये कर सकते हैं, आने वाले समय के अंदर ऐसा देखा जाएगा। लेकिन आप मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हमने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया था पोखरण के अंदर, राजस्थान पोखरण में जब किया था, तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस लग गए थे। उसके बाद में भी हम उठ खड़े हुए और भारत एक महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसित हुआ। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ तो भैया, अगर अभी भी अगर सैंक्शंस लगते हैं तो हमें इसकी दिक्कत तो होगी, नो डाउट दिक्कत होगी, लेकिन हमें फिर से उभरना पड़ेगा, फिर से खड़ा होना पड़ेगा, और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको बिल्कुल भी पैनिक सिचुएशन नहीं करनी है, क्योंकि देखो ये चीज़ें चलती रहती हैं मार्केट में कभी ना कभी। अब पहले यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया, फिर इजराइल ईरान का हो गया, हमास वगैरह का। तो ये देखो वर्ल्ड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो देखिए, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा खबरें बड़ी होती हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए ये न्यूज होती है ना, जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, ये उनके लिए ज़्यादा काम की होती है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर मान लीजिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मुझे इन खबरों का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा यकीन मानिए कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, और जब ये घटनाएं घटती हैं और आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पैनिक में नहीं आती हैं, तो आप रियल में इन्वेस्टर हो, रियल में इन्वेस्टर हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई छोटी सी घटना आ गई तुरंत घबरा जाते हैं, तुरंत पैसा निकालने की सोचने लग जाते हैं, या क्वेरी करके पूछते हैं सर इससे पैसा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो गया वैसा हो गया है। तो देखिए, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपको अपने अंदर पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा, और पेशेंस डेवलप कर पाएंगे तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे, और आप पैसा मार्केट से कमा पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं वीडियो के अंत में। देखिए, बहुत से लोग जब बिटकॉइन की बात चलती थी कि बिटकॉइन $1 का, $5 का, $10 का, $100 का जब हुआ करता था, तो उस समय पर लोगों पे हजार बिटकॉइन भी थे, लोगों के पास हजार 500 बिटकॉइन थे, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं था। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा प्रॉफिट देखा और उन्होंने बेच दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉफिट देखा और बेच दिया, यानी कि 1000 बिटकॉइन को बेच दिया। अगर उन्होंने वो होल्ड करके रखी होती आज के टाइम पे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आज एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्या करना है, होल्डिंग बहुत बड़ी मैन की होती है। अगर आपने होल्डिंग करना नहीं सीखा है ना, तो आप पैसा कहीं से नहीं बना सकते हो, कभी भी पैसा नहीं बना सकते। ना तो आप म्यूचुअल फंड से बना सकते हो, ना ही स्टॉक से बना सकते हो, ना ही क्रिप्टो करेंसी से बना सकते हो, ना ही आप ETF से बना सकते हो। आप अगर होल्डिंग नहीं कर सकते, ना ही गोल्ड से बना सकते हो, क्योंकि होल्डिंग से ही आपका पैसा बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, लर्निंग मिली होगी। अगर बाकी में आपको लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।